अर्ध पद्मासन में कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, आंखें बिल्कुल सहसापूर्वक। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। एक बार फिर से सांस भरिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हाथों को मिलाया, ड्रॉप किया, आगे से हाथों को अपनी आंखों पर, अपने फेस पे टच किया और नीचे अपनी आंखें खोलेंगे, पैरों को सामने ले आइए, दोनों हाथ साइड्स के पास रखिए, कमर सीधी, पैरों के पंजों को सर्कल में घुमाइए, दोनों पैर मिलाकर रखिए, पूरा सर्कल बनाते हुए 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मल, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिवर्स 15 राउंड, पूरा सर्कल में घुमाइए, पैर के पंजे को पूरा बाहर की तरफ, पूरा अंदर, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, रिलीज किया, पैरों में गैप कर लीजिए और पंजों को अंदर की तरफ लेकर जाइए, इस तरह से नॉर्मल पैरों को घुमाइए। जब भी आपके पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, थाइस में दर्द हो, तो इन एक्सरसाइज को आप करिए। थोड़ा तेजी के साथ चलाइए पैरों को। रिलीज किया, पैरों को सामने ले आइए, देखिए राइट लेग के पंजे को आगे और लेफ्ट के पीछे, लेफ्ट के टोज को अंदर की तरफ रखिए और राइट के टोज को आगे, चेंज करिए, चेंज चेंज, घुटने नीचे जाकर, हाँ अपोजिट रखना है। जैसे हमने अभी ये भी करा था, तो हमारे जो ये वाला हिस्सा है ये नीचे टिका रहना चाहिए। टिका रहना चाहिए, जैसे हम करें उठना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, आपका बिल्कुल नीचे रहना चाहिए। आप स्लो करिए उसको, स्लो करिए, आप स्पीडली करते हो तो उठता है, क्योंकि आपको हैबिट नहीं है, आपकी काफ मसल्स इतना स्ट्रेच नहीं हुए, इसलिए टोज को चेंज करते रहिए। कंटिन्यू, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, कंटिन्यू। इसको स्ट्रेट रखिए, टोज को जितना बाहर अंदर लेकर आ सकते हैं लेकर आइए, रिलीज करेंगे। राइट लेग की थाई के ऊपर लेफ्ट लेग को उठाकर रखिए और देखिए पैर के पंजे को पकड़ के रखिए, कमर सीधी रखिए, एक हाथ घुटने के ऊपर, एक्सहेल किया, नीचे दबाइए पूरा घुटना, लेफ्ट को दबाना, हाँ इनहेल ऊपर, लेफ्ट को दबाना ना, लेफ्ट को राइट लेग की थाई पर रखिए, सांस भरिए, सुनिए, सांस भरिए नीचे, सांस छोड़िए, घुटने को ऊपर लेकर जाइए, सांस छोड़िए, कंटिन्यू, नीचे घुटने को लेकर आते हुए इनहेल, एक्सहेल ऊपर पूरा लेकर जाओ, घुटने को पेट की तरफ दबाओ, सांस भरते हुए घुटना नीचे, ध्यान रखिए ब्रीदिंग का, सांस भरते हुए ऊपर, घुटने को पूरा पेट की तरफ, एक्सहेल ऊपर ना, हाँ एक्सहेल ऊपर, इनहेल, घुटने को नीचे दबाना है, कंटिन्यू। रिलीज करिए, पैर को देखिए इसी तरह से टिका कर रखिए और घुटने को हिलाइए, अपने हाथ से ही पूरा नीचे पुश करिए, इनहेल, लेग चेंज करो, दूसरे पैर को थाई के ऊपर रखा, इनहेल घुटने को नीचे दबाया, एक्सहेल ऊपर, इनहेल नीचे, एक्सहेल ऊपर, मुंह बंद रखते हुए, ब्रीदिंग आपको नाक से ही करनी है, पुश करिए घुटने को पूरा नीचे, पूरा ऊपर, अपने हाथ के प्रेशर से ही घुटने को नीचे लेकर जाना है, ऊपर लेकर आना है, जितना आप
अपने अकॉर्डिंग उतना ही लेकर आएंगे जितना आप लेकर आ सकते हो, ठीक है। थोड़ा जो ये है रूट्स जो है स्किप हो जाते हैं, उस वजह से पूरा नीचे नहीं आ पाता है। कंटिन्यू, सांस भरा, सांस छोड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ा। रिलीज करेंगे, घुटने को ऊपर ही रखिए और हाथ देखिए इस तरह से ऊपर, घुटने को हिलाइए, कमर सीधी रखिए। रिलीज करेंगे, इनहेल, धनुरासन करेंगे, पैरों को सामने रखा, दोनों हाथों को उठाना है, पैर देखिए साइड में जाते हुए भी सामने मिले हुए हो, अलग अलग फैले ना, ठीक है। हाथों को दोनों को उठाया और ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ। एक्सेल, हिप को नीचे टिका कर रखिए, इनहेल, वापस आइए, एक्सेल, साइड चेंज करें, ट्विस्ट करें पीछे की तरफ, ये ना पूरा ट्विस्ट करो, ट्विस्ट करो, साइड चेंज, गुड मॉर्निंग। मूव करेंगे सीमा, ट्विस्ट करना है आपको इस तरह से, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। पैरों को मिलाकर रखिए, हिप को भी नीचे टिकाकर रखिए, कोशिश करेंगे हिप को कम से कम ऊपर उठाएंगे, हिप को कम से कम ऊपर उठाएंगे, ट्विस्ट करो, इनहेल किया, सेंटर में आइए, एक्सेल किया, दूसरी तरफ ट्विस्ट करना है। कंटिन्यू इसी तरह से लगातार। राइट साइड आ जाइए सभी, होल्ड रखेंगे राइट साइड, पूरा ट्विस्ट करिए, राइट साइड, होल्ड रखिए, पीछे हाथ को पूरा मूव करने की कोशिश करो, अपर बॉडी को पूरा मूव करो, हाथों की हथेलियों को टिकाने की कोशिश करिए। 1 2 ब्रीदिंग नॉर्मल, 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करो, होल्ड रखेंगे लेफ्ट साइड, एक्सेल किया, एक्सेल करते मोना हाथ को स्पाइन के पीछे लेकर जाओ, स्पाइन के पीछे, हाँ, होल्ड रखिए, चिन को हल्का अप रखिए, 1 2 3 4 5, ब्रीथ ट्विस्ट करो, 6 7 8 9 10। इनहेल, रिलीज करेंगे, दोनों घुटनों को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, दोनों हाथों को उठाना है साइड से ऊपर और एक्सेल सेंटर में टिकाना है, हेड डाउन करना है, इनहेल अप, पैरों में गैप मैट के बराबर, एक्सेल डाउन, और कोशिश करिए पैरों को ज्यादा बाहर की तरफ नहीं फैलाएंगे, थोड़ा अंदर की तरफ रखिए, पैर अंदर की तरफ रखिए, इनहेल ऊपर आइए, एक्सेल डाउन, हेड डाउन करिए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, होल्ड रखिए, आगे की तरफ आइए और हथेली को थोड़ा सा स्लाइड करते हुए आगे लेकर आओ, 1 2 3 4 5 6, मोनो घुटनों को फोल्ड करिए और 7 8 9 10। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, होल्ड रखिए, पीछे थोड़ा घुटने अंदर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनहेल, रिलीज करिए, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, सीधा लेटेंगे, मतलब जितना काम है रास्ते पे आने से पहले हो जाता, बस वही होता, जाने के बाद हंसी करता, रेस्ट करो। दोनों हाथ थाइस के पास रखिए, राइट लेग को अप करो, राइट लेग को अप डाउन, सिर्फ राइट लेग को ही, सांस भरते हुए टोज को बाहर खींचना है, सिर्फ राइट लेग को अप डाउन, सांस भरते पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सिर्फ राइट लेग को ही, इनहेल एक्सेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, घुटना सीधा बिल्कुल, टोज को बाहर स्ट्रेच करके रखिए, टोज को बाहर रखना है पूरा खींच के,
टोज को पूरा बाहर रखिए, कंटिन्यू। सांस भरते हुए पूरा पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शायद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो, सांस बढ़ा, स्पीड बढ़ा थोड़ा, सांस छोड़ते हुए। लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग को उठाओ, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। थाई फैट के लिए, हिप फैट के लिए, जॉइंट्स के लिए और साथ में आपके पेल्विक फ्लोर के लिए। पैर को ऊपर उठाया, घुटना सीधा, प्रीति घुटना सीधा रखिए, टोज को बाहर रखिए, टोज को बाहर खींच के रखिए, घुटना सीधा। थोड़ा सा अपने आप में ही खुद से स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करो। जितना आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे उतना ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। करो, बिना पूरा उठाने की कोशिश करो। ऊपर उठा पूरा, गलती हो गई, कितनी ऊपर कंटिन्यू करो। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। बिना पूरा उठाओ पैर को, पूरा उठाओ ऊपर, पूरा, हाँ, जितना ऊपर लेकर जा सकते। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आ जाओ, रिलीज करते हैं। दोनों पैरों की पगथलियों को पकड़ लीजिए, ऊपर ले आइए, आनंद बालासन में आते हैं। पैर उठाइए ऊपर, पैर को उठाओ ऊपर, नीचे कदम को आराम से टिकाते रखो, पैर को ऊपर लेकर जाओ, इस तरह से फोल्ड करके, ठीक है, फोल्ड करके और पगथलियों को पकड़ो, पगथलियों को पकड़ो, पैरों में गैप करो, गैप करो। अच्छा, ऐसे भी करना है? आनंद बालासन कर रहे हैं, पूरे गैप करो, पूरे स्विंग भी करना है ना, घुटनों में गैप करो, स्विंग भी करना है। नहीं, नॉर्मल रहिए, घुटनों में गैप करिए। ऊपर से चाहे आप पैरों को स्ट्रेच करो या ना करो, पगथली की तरफ से घुटनों में स्ट्रेच करने की कोशिश करो। जो घुटनी, ये थाई जो है, नीतू करो इसको, पैर उठाओ ऊपर, हाँ, पगथली को पकड़ो ऊपर और थोड़ा सीधे करो घुटनों को, थोड़ा सा होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो, ब्रीदिंग थोड़ा होल्ड रखो। घुटनों को थोड़ा फोल्ड करो, ब्रीदिंग। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए आनंद बालासन, और पीरियड से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है उसके लिए, फर्टिलिटी के लिए भी इनहेल रिलीज करेंगे। राइट साइड का बट लेके सीधा आ जाइए, वज्रासन में आ जाओ। बालों को मेरे से बदले, वज्रासन में आइए, वज्रासन में अप डाउन करो, घुटनों को फोल्ड करो, घुटनों को फोल्ड करके वज्रासन में आना है। नॉर्मल गैप रखना है घुटनों में, दोनों हाथों को साइड से इनहेल ऊपर उठाया, बैक बेंडिंग किया, एक्सहेल, इनहेल ऊपर जाते हुए कोहना सीध, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए, घुटनों को ऊपर लेकर जाओ। पुनीत देखो, टोज को फ्लैट कर दो, नॉर्मल बैठो, ऐसे बैठो, एक बार नॉर्मल, टोज को फ्लैट करो पीछे से, हाँ, अब ऊपर उठो, घुटनों को सीधा करो, हाँ, एक्सहेल, इनहेल ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हल्का बैक बेंडिंग करने की कोशिश करो, फेस ऊपर ऊपर जाओ, सांस भरने ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंटिन्यू, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, नीतू हिप को पूरा पुश करो, हाँ, फेस ऊपर की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करो, ऊपर आते हुए, कंटिन्यू करना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंटिन्यू, इनहेल अप, exhale down, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, release करो, दंडासन में आ जाओ।
दंडासन में आएंगे, नौकासन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करना है, हल्का पैरों को सामने रखना है, हाथ बिल्कुल टोज के बराबर और बहुत पीछे नहीं जाना, ठीक है। बहुत पीछे चलेंगे तो बैलेंस नहीं मिलेगा। देखिए नॉर्मल पहले इस तरह से हाथों को टिकाएंगे, पैरों को उठाया, फिर हाथों को उठाएंगे, फोल्ड रखेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल। हथेली अंदर रखिए अपने, पैरों ऊपर उठाइए, पैरों ऊपर उठाइए और ऊपर उठाइए पैरों को सभी। 1 2 बैलेंस बनाने की कोशिश करो। पहले पैरों को उठाओ, फिर हाथ। ये हो रहा है ना यहाँ से दिखाओ, आप लोग फिर से आओ, सीमा इसी में ही पैर फोल्ड करो, हाथ को दिखाओ, हथेली दिखाओ, पैर फोल्ड करो, हल्का फोल्ड रखो। अब बैलेंस बनाते हुए पैरों को ऊपर फोल्ड रखा और फिर हाथों को ऊपर रखा। ट्राई करो, हाँ फिर से सीमा, फिर से करो नौकासन। थोड़ा सा पैर को कोशिश करो, अच्छा करो, ऊपर उठा पैर को थोड़ा सा और बैलेंस बनाओ। 1 बैलेंस होल्ड रखो, कितने बैलेंस रहेगा 1 दोनों पैर को उठाओ, फोल्ड करते हुए। चलो फिर से आओ, पैर फोल्ड करके रखो, सीधा नहीं रखना, हल्का फोल्ड रखिए पैर को और ऊपर उठाओ पैर थोड़ा सा और ऊपर उठाओ, हाथ आपके पैरों के बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेल, रिलीज किया। चलिए पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथों को उठाया, साइड से इनहेल किया, पश्चिमोत्तानासन। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, जितना हाथ आते हैं उतने ले आइए। घुटनों को फोल्ड नहीं करना, घुटनों को अच्छे से टिका कर रखिए नीचे, जोर से टच करके। इनहेल ऊपर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस भरिए, आप करिए सांस भरते हुए, सांस छोड़िए, नीचे होल्ड रखेंगे, थोड़ा अपर बॉडी को स्ट्रेच करिए, काफ मसल को स्ट्रेच करिए, हेड डाउन करिए, हेड डाउन, चिन को अप रखिए आपस, बाकी सबको हेड डाउन रखना है। घुटनों की तरफ लेकर जाओ अपने फेस को, घुटनों की तरफ लेकर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, रिलीज करेंगे, आज सुखासन में आएंगे। थोड़ी देर के लिए बटरफ्लाई करेंगे, बटरफ्लाई करते हुए कपालभाति। सीमा अनुलोम विलोम कर लीजिए, अगर बटरफ्लाई कर रहे हो तो कर लीजिए। क्या कह रहे हो? 22 में बताया ना मैंने, वो मेरी काफी आगे 7-8 मिनट आगे। घुटनों को थोड़ा तेजी के साथ चलाओ, कपालभाति करना है, पर पैर की एड़ियां अंदर, कपालभाति करना है ना। सांस छोड़ोगी ना, आंखें बंद करते हुए कर सकते हो आप। कमर सीधी रखेंगे, कमर सीधी करिए, पैर की एड़ियों को पूरा अंदर खींचिए, कंटिन्यू रखिए। अगर प्रेशर आता है बैक पे या पेट पे तो एक बार कुछ सेकंड के लिए बीच में रिलीज करके फिर दोबारा से शुरू कर दीजिए कपालभाति। करिए, पेट को अंदर लेकर जाइए एक्सेल के साथ, कमर सीधी रखिए। सीमा अनुलोम विलोम करेंगे। चंद्रभेदी कर लो पहले 10 राउंड। राइट नोज को बंद करो, लेफ्ट से इनहेल एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। उसके बाद अनुलोम विलोम करना है। रिलीज करेंगे, सुखासन में आ जाइए। सिद्धासन में, अर्धपद्मासन में राइट हैंड को उठाइए, अनुलोम विलोम करिए, राइट नोज को बंद करिए,
राइट हैंड से, राइट हैंड के अंगूठे से जो शुरू की 2 उंगलियां हैं वो जॉइंट के ऊपर रहेंगी, अंगूठे के जॉइंट पे 2 उंगलियां खुली हुई। राइट नोज को बंद किया, अंगूठे से शुरू की 2 उंगलियां यहाँ पे जॉइंट करेंगे, बाकी खुली हुई। सांस भरो लेफ्ट से, सांस रोका, उसके बाद राइट से एक्सहेल कर दिया। बिल्कुल सांस रोक के वाला करना है तो हाँ, रोकने वाला। रोकने वाला। फिर वापस इनहेल राइट नोज से, कुछ सेकंड के लिए सांस को होल्ड रखा और एक्सहेल किया लेफ्ट से। जिससे एक्सहेल कर रहे हैं उसी से वापस इनहेल कर लीजिए और फिर उसके अपोजिट से एक्सहेल करिए, इनहेल करिए। मैं अनुलोम विलोम कोशिश करिए। अनुलोम विलोम में आप जितना डीप ब्रीदिंग कर पाते हैं उतना डीप करने की कोशिश करो। जितना उसको जल्दबाजी में करोगे वो आपके शरीर पे 1% भी फर्क नहीं पड़ने देगा। अब जितना डीप करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। पूरा इंटरनली आपको मतलब प्यूरिफाई करने के लिए, आपकी बॉडी को, आपके ब्लड को पूरा प्यूरिफाई करने के लिए अनुलोम विलोम। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की समस्या है या बीपी की समस्या है, हर लोग हर बीमारी के लिए आप इसको कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, और जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, ओवर थिंकिंग की दिक्कत है, वो लोग जरूर करो। जिनकी मेमोरी वीक हो चुकी है उनको कम से कम 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम रोज करना चाहिए। और जब आप इसको करते हैं आंखें बंद करके सांसों को फील करिए कि आपके मन में जो भी विचार जो चल रहे थे, विकार जो बार बार घूम रहे थे आपके मन में, वो सब खत्म हो गए, दूर चले गए थोड़ी देर के लिए हमसे। हमारा मन बिल्कुल शांत होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही जब आपका मन शांत होगा, आपका मन ही है जो मॉनिटर है, पूरी शरीर को मॉनिटर कर रहा है, तो जब आपका ब्रेन बिल्कुल शांत रहेगा तो आपका शरीर भी अपने आप ही शांत होता चला जाएगा, एकाग्र होता चला जाएगा। गर्दन को सीधा रखिए, गर्दन सीधी, कमर सीधी, पूरा सांस भरिए, पूरा सांस छोड़िए। इसके साथ ही आप ध्यान के साथ भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान कर सकते हैं, या जो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो पहले अनुलोम विलोम करिए, उसके बाद आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। आप अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे, अच्छे से मेडिटेशन कर पाएंगे। धीरे से सांस भरा, धीरे से सांस छोड़ा। जितना स्लो आप सांस भर सकते हैं सांस भरिए, जितना स्लो आप सांस छोड़ सकते हैं छोड़िए। सांस आपको इस तरह से भरना है जैसे आपको कोई सुहाती हुई खुशबू, अच्छी लगती हुई खुशबू है और आप उसको मतलब अपने अंदर पूरा फील करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको पूरा सांस खींचना है। और जो सुहाती हुई खुशबू है उसको छोड़ने का मन नहीं करता, कि ऐसा रहता है कि अगर ले भी लिया तो अंदर रहे, चली ना जाए, तो उसी तरह से आपको एक्सहेल करना है। करते हुए अपने मन को फील करिए, इसके बाद अपने शरीर को फील करिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो शरीर है, शरीर के अंदर किसी भी तरह से चंचलता थी, मूवमेंट जो हो रहा था, वो सब धीरे धीरे रुक गया है। आप शांत और स्थिर हो गए हैं। आप अपने रोगों को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर रहे हैं। आपके रोग दूर जा रहे हैं, आपके विकार दूर जा रहे हैं, शरीर के, मन के। और जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अपनी सांसों पर फोकस कर रहे हैं, तो आपका जो आपकी इंद्रियों को आपके वश में कर लिया है आपने, आपका अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होता चला जा रहा है। आप चाहे वैसा सोच पा रहे हैं इस वक्त, आप चाहे वैसा कर पा रहे हैं। सांस भरते हुए कंटिन्यू सांस छोड़ते हुए अपने आप को एकाग्र महसूस करिए और साथ में ये महसूस करिए कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। जो हम विकार आए हैं, जो रोग आए हैं, जो गंदा मतलब कूड़ा कचरा कुछ भी है, वो सिर्फ हमारे शरीर में आए हैं। हमारी आत्मा तो अभी भी साफ और शुद्ध है। हमने सिर्फ अपने शरीर को ही थोड़ा
मतलब गंदा कर लिया है, चीज़ें सोच के, खा के, देख करके, बाहरी जो आकर्षण है उसको फील करते हुए हमने अपने शरीर को उस तरह का बना लिया है। नहीं तो हमारा शरीर भी हमें बिल्कुल स्वस्थ मिला था जब हम पैदा हुए थे। राइट नोज से एक्सहेल करिए, रिलीज करिए, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद, ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार लंबा उच्चारण, शांति मंत्र का उच्चारण, ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों के हथेली को मिला करके रख करिए पीछे के साथ और अपने फेस पे टच करिए। हाथों के हथेली को मिलाइए और फेस पे टच करिए। उसके बाद पूरे शरीर पे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। वज्रासन